फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। लूका 15 बाब 20वीं आयत। अजीज़ों, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ये ख्याल और ये एहसास माँ, बहन, बेटी के लिए मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम को समेटते हुए कहा गया है। ये हस्ती जिस भी रूप में जहाँ भी होगी, बिलाशुबा रौनक, खुशी और तसल्ली का बायस होती है। एक घर में इन तीनों रिश्तों का क्या किरदार है, हर किसी को साफ शिफाफ आईने की तरह दिखता है। एक दिन मेरी माँ किचन में सब्जियों और फलों की रैक्स की सफाई कर रही थी कि हम बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, देखो बेटा, थोड़ी सी गली सड़ी इस सब्जी ने किस तरह दूसरी सब्जी को भी बेकार बना दिया है। इसी तरह इन फलों का भी हाल देख लो। बैक्टीरिया कितनी तेज़ी से सरायत करता और पास पड़ी ठीक सब्जी और फल को नाकारा बना देता है। बिलाशुबा बुरी सोबत अच्छी आदतों को ख़राब कर देती है। इसलिए अच्छे दोस्तों की रफ़ाकत अच्छी मगर बुरे दोस्तों के साथ मिल बैठना आपको बुरा बनाने में देर नहीं लगाएगा। मतलब गलत लोगों से अलैदगी इख्तियार करो, वरना वो आपको तबाही की तरफ ले जाएंगे। एक दानश्वर का कौल है, मुझे सिर्फ अपने दोस्त दिखा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल बता दूंगा। अजीज़ों, कलाम पाक में मुशर्रफ बेटे की तमसील एक ऐसा सबक आमूज़ वाक़या है जिसके हर मोड़ पर रुक कर सोचने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अबहम नहीं कि अच्छे घराने का ये बेटा बुरे दोस्तों की सोबत में पड़ गया होगा, जिनमें खुशामदी, लालची, ज़रदोस्त, खुशफहम और हासद लोग होंगे। उन्होंने महज अपनी ऐश व इशरत की गरज से मुशर्रफ बेटे के गिर्द ऐसे दिलकश और हसीन जाल बिछाए कि वो इनका शिकार हो गया और एक ऐसा फैसला किया जो उसकी बर्बादी का बायस बना। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत और दलेरी से अपने बाप से कहा, माल का जो हिस्सा मेरा बनता है मुझे दे दे। बाप के लिए बेटे का मुतालबा बड़ा तकलीफ दे था। ज़रूर समझाया भी होगा, मगर बेटे के बागियाना रवैये को देखकर बाप को वो करना पड़ा जो वो नहीं चाहता था। सो वो अपने हिस्से का माल असबाब लेकर अपने अजीज़ रिश्तों, उनकी मोहब्बत और घर के आराम और सुकून को ठुकरा कर दूर दराज के मुल्क में चला गया। वहाँ उसने अपने दोस्तों के हमरा हर दिन ईद की तरह और हर शब रात जैसी मनाई। अजीज़ों, ये सब जानते हैं रुपया पैसा पानी की तरह है जिसको क़याम नहीं, बहकर ख़त्म हो जाता है और फिर मतलबी दोस्त भी सख्त मौसम के आते ही अगली मंजिल की तरफ पर तोलने लगते हैं। ये मौज मस्ती भी कुछ ही दिनों की थी और कुछ हुआ भी यूं ही। जो था वो पानी की तरह बह गया, एक कतरा भी ना बचा। ख्वाबे गफलत से आंख खुली, आसपास देखा, खुद को तन्हा पाया। कहाँ गए दोस्त बेली? जब सोचा जी भर आया और फिर जब पेट का दोज़ख अपने ईंधन के लिए बुड़बुड़ाया, उठकर मजदूरी की तलाश में निकला। उन्हीं दिनों उस मुल्क में काल पड़ गया। यूं उम्मीद ने भी साथ छोड़ दिया और आस भी टूट गई। आखिर लाचारी मजबूरी ने उसे इस नहज पर खड़ा कर दिया कि एक आदमी के सूअर चराने लगा। हुक्म हुआ, तुम भी यही फलियां खा लेना जो ये जानवर खाते हैं। अजीज़ों, इंसान लाख खुद गर्ज सही, शायद कोई भूखा अपनी खुराक में से प्यार के दो नवाले भी दे सकता है, मगर जानवर तो जानवर है, एहसास और जज्बात से बेनियाज। अफसोस उसे फलियां खाना भी नसीब न हुई। सोचने लगा, मेरे बाप के घर में खुराक की कमी नहीं, मजदूर भी पेट भर के खाते हैं और मैं यहाँ भूखा पड़ा हूँ। बाप के घर वापस जाते, बाप की मोहब्बत का सोचते दिल को तसल्ली हुई। अजीज़ों, हर रोज़ इंतज़ार में खड़े बाप ने बेटे को देखा। बाप बेटे के मिलाप का मंजर काबिल दीद था।
بیٹے نے اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار کیا، باپ نے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ بیٹے نے معافی مانگی، باپ نے معاف کر کے دوبارہ اپنے گھرانے میں شامل کر کے خوشی منائی، یہ کہتے ہوئے کہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہے، کھو گیا تھا اب مل گیا ہے۔ عزیزو، ہر دور میں ہماری زندگی میں بھی اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں جن کا تعلق ہماری قسمت سے نہیں، ہماری ذات سے ہے۔ انجانے میں ہم اپنی خواہش کے غلام بن کر اپنے آسمانی باپ کے گھر کے آرام اور سکون اور حقیقی خوشی و محبت کو خیر آباد کہتے اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ایک حد تک ہم عیش و عشرت کی زندگی سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مگر گناہ کا بیکٹیریا ہم میں سرایت کر کے نہ صرف ہماری جان کو جکڑ لیتا ہے بلکہ ہماری روح کو بھی مکیب کر لیتا ہے۔ ہماری یہ کیفیت ہمارے ازلی دشمن ابلیس کی بدولت ہے، مگر ہمارے آسمانی باپ کی محبت سے بڑے ہاتھ ہمیں دلیری دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر دوبارہ یسوع کے گھرانے میں شامل ہو جائیں۔ وہ خوشی سے ہمیں قبول کر کے بحال کرتا ہے تاکہ ہم پھر اس کی رفاقت میں بھرپور زندگی گزار سکیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، ہمارے آسمانی باپ، ہمیں خواہشات کی غلامی سے بچا تاکہ ہم اپنی آزادی کی خوشیوں کو اپنی حدود میں رکھ کر تیری رفاقت میں خوش و خرم زندگی گزاریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔